सांस को ऊपर नीचे कीजिए और ऊपर। नेक्स्ट। चलो बैठो। नमस्कार। नमस्कार, कहिए। जरा देखिए ना, मेरी पत्नी को 2-3 दिनों से तबीयत ज्यादा खराब है। डॉक्टर साहब, इसके पेट में बहुत ज्यादा तकलीफ है। पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ है? हाँ, रात में सोती है ना तो जलन होता है, रात भर सो नहीं पाती है। अच्छा। और 2-3 जगह मेडिकल पर से दवा भी लाया खिलाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। और ये इसकी रिपोर्ट रही, फाइल वो लेके आई है। ये थोड़ा आप देख लीजिए। अरे ये क्या, ये लेटर में क्या लिख के लाई है फाइल में? डॉक्टर साहब, कुछ घबराने वाली बात तो नहीं है फाइल में? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप ऐसा कीजिए, आप बाहर में बैठिए, आप थोड़ा वेट कीजिए, हम थोड़ा चेकअप करके आपको फिर बुला लेंगे, ठीक है? सर, रिपोर्ट देखे हैं तो उसमें क्या निकला, कुछ निकला है? नहीं कुछ नहीं, बस हम फिर से चेकअप करेंगे। ये तो दूसरे हॉस्पिटल का है ना, हम फिर से अच्छे से जांच करेंगे। अच्छा, अब भी रिपोर्ट निकालेंगे फिर से? हाँ, उसके बाद ही आपको बताएंगे क्या इसमें दिक्कत है। तो ऐसे नहीं जांच कर सकते हैं? देखिए, जांच कर सकते हैं लेकिन अकेले में ये सब जांच होता है, आपको थोड़ा बाहर वेट करना होगा। ठीक हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? हाँ, ठीक हो जाएगी। ठीक है, मैं बाहर हूँ ना, फिर जरूरत पड़ेगी तो बुलाइएगा, मैं बाहर बैठा हूँ। ठीक ठीक, जाइए। घबराना नहीं ना, तुम ठीक हो जाओगी। आप टेंशन मत लीजिए, अभी कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मैं डॉक्टर, ठीक कर दूंगा, ठीक है? मैं बाहर बैठा हूँ। ठीक ठीक, जाइए। ठीक। ओके। ये सब क्या है? वो क्या है ना डॉक्टर साहब कि हम थोड़े से ना मजबूर हैं। मजबूर है? वो क्या है ना कि हमारा ना थोड़ा सा, हमारा ना थोड़ा, आप समझ सकते हैं ना कि क्या बात है। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसे लिख के लाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो बताइए हम क्या करेंगे, जब हमारे पति हमारे साथ में है तो हम कैसे आपको बताएंगे। पता है, ये कौन था तुम्हारे साथ में? वो डॉक्टर साहब, वो क्या है ना, वो हमारे पति है, पर मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब कि हमारा और भी एक बॉयफ्रेंड है बाहर। तो इसके लिए ना हम क्या करेंगे, हम मजबूरी में प्रेग्नेंट हो गए और अभी हमको अबॉर्शन कराना है। पति साथ में है तो प्रेग्नेंट हो गई तो पति को थोड़ी पता चलेगा कि पति किसका? तो इसमें और बहुत खुशी की बात है ना कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या है ना डॉक्टर साहब, आप नहीं समझ रहे हमारी प्रॉब्लम। ये क्या है ना, हमारा पति है ना बड़ा चिरकुट टाइप का इंसान है, इसको ना रोमांस करना आता ही नहीं है। और हमारा बॉयफ्रेंड जो है ना वो बड़ा हाईफाई है, बड़ा स्टैंडर्ड है। तो थोड़ा ना हम उसको पटा के रखे हैं। समझ सकते हैं ना आप कि हमारी प्रॉब्लम थोड़ा पैसे की भी है। तो आप अपना काम कीजिए ना। ठीक, मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए आपके पति इतने सीधे साधे, इतने शरीफ, और फिर पति के पीछे आप ये सब कर रहे हैं, पति को धोखा दे रहे हैं। क्या करेंगे, अभी हमारे पति इतने कमाते हैं नहीं है, तो हमें भी अपना घर देखना पड़ता है ना, हमारे भी तो खर्चे है ना, इसलिए बॉयफ्रेंड रखा है हमने एक बार। तो थोड़ा आप समझ के ले लीजिए ना। देखिए ये सब तो ठीक है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन अब बात को समझ नहीं रही। अब पति को धोखा देना ये सब गलत बात है। हम धोखा नहीं दे रहे हैं उनको, हम कहाँ धोखा दे रहे हैं उनको, हमने शादी थोड़ी ना की है दूसरी कोई। आप अपना काम कीजिए ना, पैसों से मतलब रखिए। आप बताइए आपको कितना पैसा चाहिए, बस इतना। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये रिपोर्ट लिखा है, पति आपके बताए पेट में दर्द है, पति को मालूम नहीं है। ठीक है, मैं तो चेकअप कर लेता हूँ, लेकिन इसमें फीस आपको बहुत ज़्यादा ही लग जाएगा। आप खाली बताइए कितना फीस। हमारा बॉयफ्रेंड तो बहुत पैसे वाला है, वो दे देगा। नहीं, पहले आपका चेकअप कर लूँ, क्या आपको तकलीफ है। तो आप पहले पैसा तो बताइए, तो हम व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी हमको। देखिए पहले हमको चेकअप करना होगा, फिर उसके बाद पेमेंट की बात करेंगे कि क्या आपकी बीमारी है, उसी के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं। ठीक है, ठीक कर है? लीजिए चेकअप।
यहाँ आपको तो कुछ है ही नहीं, फीवर भी नहीं है, आप तो पूरा फिट है। हाँ, लगता है चेकअप करना पड़ेगा। टाइट कीजिए, ऊपर नीचे कीजिए, हाथ हटाइए आप। हाँ, सांस को ऊपर नीचे कीजिए और ऊपर। क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब? आप तो प्रेग्नेंट हैं। वो तो हमने पहले ही बता दिया आपको। हाँ हाँ, तो बताए थे, लेकिन अब चेकअप किए तो और अच्छे से पता चल गया ना। खर्चे तो बहुत बैठ जाएंगे आपको, 25,000। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई टेंशन मत लीजिए, अभी हम फ़ोन लगाते हैं, 1 मिनट में पैसा आ जाएगा। ठीक है, लगाइए, उसके बाद ही कुछ होगा। हेलो। हाँ टिंकू जी, वो क्या है ना, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। वो क्या है ना कि हम ना प्रेग्नेंट हैं। और किसके? तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाले हैं। हाँ, तो वही चेकअप कराने के लिए हम हॉस्पिटल आए थे, तो डॉक्टर ने ना 25,000 रुपये बताए हैं। अरे तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं देना है तो मत दो ना। तो चलो रखो फोन, कोई बात नहीं करना है हमें तुमसे। बताइए। वो क्या है ना डॉक्टर साहब कि हमारा जो बॉयफ्रेंड है ना, उसको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है कि हम उसके बच्चे की माँ बनने वाले हैं। अबॉर्शन तो ज़रूरी है करना, बाद में तो बात नहीं देखी जाएगी क्या होगा। तो अगर हमारे पति को पता चल गया ना, तो हमारी शादी नहीं बच सकती है। प्लीज़ आप बचा लो ना, कर दो ना प्लीज़। हम आपके पैसे ना कुछ दिनों में दे देंगे, इंतज़ाम करके। देखिए, वैसे नहीं होता यहाँ पे, आपको कुछ यहाँ तो पूरे पेमेंट जमा करना ही पड़ेगा, तभी जाके होगा। पर डॉक्टर साहब, अभी इतना पैसा है नहीं है हमारे पास। देखिए, ये सरकारी हॉस्पिटल है नहीं जी कि आपको फ्री में कर दिया जाए, या फिर 2 महीना 4 महीना अगले छुट्टी दे दिया जाए कि अगले महीना मिल जाएगा। ये प्राइवेट है। हम आपको दे देंगे ना वापस, हमारे ऊपर विश्वास रखिए ना आप। अब हम कैसे विश्वास रख सकते, जब आपके बॉयफ्रेंड आपको विश्वास नहीं करते तो मैं कैसे रखूं? ये तो हॉस्पिटल में आते जाते रहते, ना जाने कितने पेशेंट आते रहते हैं, मैं किस किस को हम विश्वास करूँगा, किसको हम देखूँ कि कौन पेमेंट दिया नहीं दिया? मैं यही सब करते रहूँगा तो पेशेंट को कब देखूँगा? हाँ, बताइए। मैं तो पेशेंट को डॉक्टर देखने आया। साहब, अभी तो आपके सिवा तो कुछ ही कोई भी नहीं कर सकता है कुछ। मेरे सिवा तो ठीक है, मेरे सिवा कोई कर नहीं सकता है, वो तो जानता हूँ, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन अब पेमेंट नहीं कीजिएगा तो इसका एक उपाय है। क्या जी, अगर ये बताइए। आप करना चाहिएगा तो कर सकते हैं, ये आप ही के हाथ में है। जी बोलिए। आपका ऑपरेशन तो हो जाएगा, लेकिन आपको एक मेरी बात को माननी पड़ेगी। क्या आपको करिएगा? क्या बात है आपकी? जो आपने बॉयफ्रेंड के साथ आपने किया है, वो मेरे साथ करना होगा। ये कैसे बात कर रहे हो आप डॉक्टर हो, मैं आपके लिए हेल्प मांगने आई हूँ आपसे, और आप हमसे ऐसे बात कर रहे हो? देखिए, आप पेमेंट भी नहीं जमा कर रहे हैं और उसके बाद फिर कहते हो आप ऑपरेशन करवा दीजिए। प्लीज करा दीजिए ना। तो इसके लिए तो आपको पेमेंट जमा जमा करना होगा ना। क्या बोलते हैं बताइए? नहीं तो फिर जो आप बॉयफ्रेंड के साथ किए हैं तो वो मेरे साथ कीजिए, फिर आपका ऑपरेशन भी हो जाएगा और आपके पति को भी पता नहीं चलेगा क्या क्या बीमारी था, क्या तकलीफ थी। तो यही बात हो गई, बाहर से गिरे और खजूर में अटके, ना इधर के हुए ना उधर के। उसको तो हम देख ही लेंगे, पर अभी हमारे लिए कुछ आप कर दो ना। तो ठीक है, आप तैयार हैं तो फिर हम चलते हैं आपका ऑपरेशन करने के लिए।
ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, तो आपके पति को भी पता नहीं चलेगा। चलिए। आइए। अब यहाँ पे लेट जाइए आप आराम से। मोबाइल को साइड रखिए। इसके बाद आप ऑपरेशन कर देंगे ना? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप घबराइए मत, आपका हो जाएगा ऑपरेशन। आप सीधे हो जाइए। डॉक्टर साहब अब मेरा काम कर दीजिए ना अभी आप। हाँ चलिए, आपका हो गया, आप कर देते हैं। और मैं आपको दवाई भी लिख के दे देता हूँ, फिर दवाई टाइम से लेते रहिएगा। चलिए। ठीक है चलिए। आप अपने पति को अंदर बुला लीजिए। हो जी। गया सब ठीक है। ओ जी सुनिए जरा, अंदर आइए। हाँ क्या हुआ, हो गया चेकअप? हाँ हो गया चेकअप, मैंने कर दिया अच्छे से। कुछ पता चला क्या दिक्कत है? हाँ पता चला, कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। नॉर्मल है? हाँ नॉर्मल है। अब घबराने की कोई बात नहीं, मैं अब दवाई दे देता हूँ लिख के। दवा कितने दिन चलेगा डॉक्टर साहब? ये अभी मैं सिर्फ 2 सप्ताह के लिए दिया हूँ, फिर अगले सप्ताह के बाद अगले सप्ताह में चले आइएगा। मतलब 4-5 दिन का दवा है? नहीं 2 सप्ताह का, 4-5 दिन से ज़्यादा है। 14 दिन का? हाँ 14 दिन का। उसके बाद फिर लाना पड़ेगा? हाँ। और ये हाँ, आप अपना फाइल ले लीजिए, जी। आपका ये रिपोर्ट है। जी ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। ठीक। चलो।